विकास का है आंधी, तो विकास का है आंधी। हर सोच है इसकी राजीव की और दृष्टि में इंदिरा गांधी, दृष्टि में इंदिरा गांधी। जो साग विदुर घर खाता है और सबको गले लगाता है, सबको गले लगाता है। जो आम आदमी की भांति लोकल में सफर कर जाता है, लोकल में सफर कर जाता है। विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा के बचपन से जुड़े रोचक पहलू। धौलपुर जिले के बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा का कल 12 फरवरी को जन्मदिन था। इसे लेकर धौलपुर जिले की जनता का चैनल फर्स्ट ट्रैक विगत 2 दिन से वाड़ी इलाके के विभिन्न लोगों से बातचीत कर ये जानने की कोशिश कर रहा है कि आखिर एक सामान्य से परिवार का गिरिराज नाम का लड़का आज गिरिराज सिंह मलिंगा कैसे बना, ये मुकाम हासिल कैसे किया, इसके लिए किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। इसे लेकर हमारे बाड़ी रिपोर्टर मलिक इमरान खान ने लगातार 2 दिन तक बाड़ी क्षेत्र के उन शिक्षकों एवं लोगों से बातचीत की जिन्होंने विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा को बचपन में पढ़ाया और जो लोग उनके साथ पढ़े। आपको सुनाते हैं उन्हीं गुरुजनों और विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा के सहपाठियों की जुबानी मलिंगा की बचपन की शैतानियों, शरारतों और खूबियों की कहानी। मैं माता प्रसाद शर्मा, अध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय किलावाड़ी में था। जब ये प्रवेश मतलब कक्षा 6 में प्रवेश लेने आया था तो मेरी क्लास में मतलब यह मैं इसका क्लास टीचर था और अध्ययनरत था। मतलब यह मेरे शायद मेरे ख्याल ऐसा है कि मैं इसे गणित या अंग्रेजी पढ़ाता था। उस समय ये थोड़ा सा मतलब शैतान तो था ही, परंतु फिर भी अपने मतलब यह है कि कार्य में कार्यशील था। आपस में ये लड़ते झगड़ते थे, क्लास खाली होती थी तो आपस में झगड़ भी जाते हैं बच्चे, तो उनकी शिकायत करता था मैं पीट दूंगा इसको, कर दूंगा, मार दूंगा। मैं कैसे मारती हो, MLA तो है ना और तू। अच्छा, आप उस टाइम ये बोलते थे MLA तो हो नहीं गए हो आप? हाँ, अच्छा, कोई ठाकुर कभी MLA हो नहीं सकता। क्यों क्या दे वोट मतलब ये डलते नहीं है लेडीजों के, आधे वोट डलते तो कोई जीत ही ना सकते हैं। किस नाम से जाना जाते थे ये क्लास में? जी गिरिराज, हम तो बस टाइम में मलंगा ना शब्द नहीं था। अच्छा। गिरिराज सिंह के नाम से हम तो संबोधित करते थे। अच्छा। गिरिराज सिंह ऑर्डर में डॉक्यूमेंट्स में था तो गिरिराज सिंह के नाम, मलंगा तो ये बाद में हुआ है। ठीक, समझे। परंतु फिर भी मतलब यह है सुशील, आज्ञाकारी और कर्तव्यनिष्ठ था। कभी मतलब यह खूब मतलब इतनी मतलब यह है अपने आज्ञा का पालन करता था, प्रसन्न रहता था। ऊधम शैतानियां करने पर आपके द्वारा दंडित भी किए जाते होंगे? दंडित किए जाते, थाप वगैरह देते थे, पीठ वगैरह तो हंस जाता था। वो सभी बच्चों को करते होंगे तो उनमें वो भी होते होंगे। खाली पीरियड में अगर न कर कोई नहीं होता है तो करते ही हैं आपस में, और शिकायत तो हमेशा सभी बच्चों की होती ही है। अब वो वर्तमान में आज MLA में बड़ी खुशी है आके हमारा मतलब हमारा शिष्य इतने अच्छे पद पर है। कल उनका जन्मदिन है। कल उनका जन्मदिन, बहुत बहुत बधाइयाँ हैं उसके लिए। रामेश्वर दयाल पुजारी, अध्यापक, राज्य स्तरीय पुरस्कृत हूँ और मैंने मलिंगा जी को शुरू से बचपन से कक्षा 6 से पढ़ाया है। पढ़ाई में कैसे थे ये उस टाइम? पढ़ाई जो क्या है उनकी साधारण थी, माध्यम थे जी, कोई तेज नहीं थे। और उनकी विशेष बात ये रही कि वो आज्ञाकारी थे और हमेशा जो क्या है गुरुओं का आदर करते रहे। कोई किसी प्रकार से जो क्या है परेशानी नहीं आई और होनहार तो लगते थे उस समय भी कि भाई ये अपने जो कह दिया वो करके ही दिखाया उन्होंने। तो ये ईश्वर की कृपा रही कि वो आज हमारे क्षेत्र के विधानसभा के 3 बार से जो क्या है MLA हैं और काफ़ी जो क्या है पब्लिक के फेवर में रहते हैं। सामाजिक कार्यों में तो उनकी अधिक रुचि है। किसी प्रकार से कोई घटना हो जाए सबके यहाँ जो क्या जाना आना, शादी में चाहे 1 मिनट के लिए जाए, लेकिन उन्होंने क्या स्कूल में आपके द्वारा वो दंडित भी किए जाते थे क्या? दंडित भी किए जाते थे क्या आपके द्वारा? मैंने तो कभी कभी इसको थोड़ा सा डांटा भी है। जी हाँ जी।
और उस समय भी कभी इन्होंने ऐसा नहीं पत्र शोध नहीं किया, लेकिन मेरी बात को मानते थे। जी बताएं नाम। मेरा नाम रमेश चंद्र जाट, पूर्व अध्यापक किलावाड़ी। आप बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा के गुरु रहे हैं। जी हाँ। तो उनके बारे में कुछ रोचक बातें बताएं जो जनता को नहीं मालूम हो अभी तक। लगभग क्या थे, कैसे थे, किस तरह के थे ये पढ़ाई में? नहीं, पढ़ाई में मध्यम थे। मध्यम किस साल की बात थे। थी आप इनके गुरु रहे? हाँ, कल लगभग 85 में जी 1985 में ये उच्च प्राथमिक विद्यालय किलावाड़ी में पढ़े थे और कक्षा 7 में उनका क्लास टीचर था। इनके पिताजी श्री छोटेलाल जी आते थे और गेट पे मुझको हाथ पकड़ा के और कहते थे इनका संभालना। मैं इनको संभाल लेता था जी। क्लास में एक पीरियड पढ़ाता था और उसके बाद करीब लगभग ये क्लास से 2-3 पीरियड बाद चले जाते थे, भाग जाते थे स्कूल से। भाग जाते थे स्कूल से। और वैसे ठीक है, पढ़ने में ठीक थे इनके भाई साहब। स्कूल से भागने पर दूसरे दिन फिर पनिश? हाँ, थोड़ा बहुत करते थे। क्या पनिशमेंट क्या किया जाता था? तो थोड़ा बहुत वैसे ही दे देते सर, ज़्यादा नहीं चलता था उस समय। जी। उनको थोड़ा दंडित किया जाता था, लेकिन फिर आ जाते थे अगले दिन पढ़ने, रोजाना आते थे डेली। पढ़ाई में कैसे थे? पढ़ाई मध्यम श्रेणी के थे। अच्छा अच्छा। और कुछ शैतानियाँ स्कूल की इनकी? नहीं, और तो फिर ठीक है, ज्यादा नहीं, उस टाइम चलती थी शैतानियाँ। उद्दंड नहीं थे उद्दंड नहीं थे। अच्छा अच्छा। हाँ। और कोई विशेष बात उनके बारे में आप बताना चाहें? विशेष तो ठीक है, इनके भाई भी मैंने पढ़ाया था। इनके भाई को भी, गिरिराज सिंह जी को भी पढ़ाया था। वो बड़े थे, ये छोटे थे। दोनों भाइयों को हमने पढ़ाया है क्ले स्कूल में और व्यवहार ठीक था दोनों का, अच्छा था उस समय तो। आप बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा जी के साथ पढ़े हैं, किस सन में पढ़े थे और उनकी क्या क्या यादें आपको याद हैं अभी तक, उनको ज़रा शेयर करें। मैं पंकज लेचोरिया, हम सन करीब 89-90 के आसपास हम दोनों किला स्कूल में पढ़े थे बाड़ी में। और इन्हें जब मलिंगा के नाम से नहीं जानते थे, इन्हें जानते थे सभी गिरिराज के नाम से, और सभी गिरिराज ठाकुर कहते थे। तो या ठाकुर बाबा या ठाकुर गिरिराज सिंह। ये 89-90 में हंसराज पचौरी, प्रताप मार्शल का, मनीष शर्मा, जिंदल साहब, प्रदीप वर्मा, बंटू और रामनिवास पचौरी, हम कई व्यक्ति, वो गुलाब कुशवाहा, संतोषी शर्मा, हम कई व्यक्ति पढ़ते थे। ये शुरू से ही गिरिराज सिंह अपने बहुत खुश मिजाज थे और बहुत यानी कि एक अलग ही टाइप के व्यक्ति हैं। ये हमेशा मालूम मस्ती मौज मस्ती रहने वाले, घूमने फिरने वाले, और ये पढ़ाई में भी ऐसे थे, अपनी नींव को मजबूत शुरू से लेके चलते थे अपनी को। क्लास में एक्टिविटी क्या रहती थी इनकी मतलब कभी कभार इनके वैसे तो मतलब पढ़ने में मजबूत थे ही, ये पढ़ने में तो मजबूत थे ही। उसके अलावा ये मतलब पढ़ने में तो ज़्यादा होशियार भी नहीं थे, क्योंकि ये ओम प्रकाश मार्शल दीक्षित जी हैं, उनका विशेष सानिध्य रहता था इनके ऊपर, मारपीट करने में इनका। अच्छा, इनकी पिटाई भी लगती थी बहुत ज़्यादा। अच्छा। इनकी भी लगती कि अब वो पूरी क्लास की लगाते थे। इनकी ज़्यादा कुछ मतलब कुछ ज़्यादा मेहरबान रहते थे। तो इनके पड़ोसी थे, उनसे विशेष लगाव भी था, ओके पढ़ जाए, नाम हो जाए ठाकुर पाड़ी का। उनकी कोई खास बात जो क्लास के दौरान जो रहती करती हो? इनका एक झगड़ा होता रहता था गुलाब कुशवाहा से। अच्छा। उसे हम काली जामुन कहते थे, काली जामुन इन्हें ठाकुर साहब कहते थे। तो इनके क्या लंच में ज़्यादातर कई बार झगड़े होते रहते थे, मारपीट कुश्ती हो जाती थी। तो कभी कोई ऊपर आ जाता था तो ठाकुर साहब जीत गए, कभी काली जामुन जीत गई, ऐसी कोई बातें चलती रहती थी उस समय। तो उस समय क्या ट्रैक्टर भी चला लेते थे। जब घूमने का शौक इन्हें शुरू से? हाँ, शुरू से। अच्छा। ये क्या ट्रैक्टर चला लेते थे उस समय, तो हमें ट्रैक्टर के लोग के चक्कर में इनके पास जाते थे। तो अपने घर के सामने कोई जगह, इनके वो माता मंदिर है ना, उसके सामने खाली जगह है, तो ट्रैक्टर को जो घुमा लेते थे, हम उसमें बैठ जाते थे और ये हमें कभी कभी रामबाग की तरफ ले जाते थे। और हम छोटे थे, हमें डर लगता था, वहाँ के जंगल थे, एक वो नहर चलती थी, तो नहर को देख के डर लगता था कहीं गिर नहीं जाए, क्या होगा। तो हम कहते अरे मैं गिर रहा या तो घर ले चले, मतलब बहुत देर घूम लिया, हम तो घर अल्लाह करेंगे। आपको डर लगता था, वो आपको अपने साथ ले जाते? कहते अरे को कचू ना, अरे जैसे हमारे खेत हैं, कैसे करके मतलब हम तो भैया घर पहुँचा दूँ, मतलब हम तो घर ले जा। क्लास की कुछ ऊधम शैतानियाँ और ऊधम शैतानियाँ तो बहुत थी, जैसे अपने हमें ये रमेश मार। अब आपको कैसा लगता है इस वक्त? नहीं, अब तो ये विधायक बन गए, बीच में एक बार संसदीय सचिव भी रहे। आज भी अच्छा। हमारे साथ पढ़ा हुआ व्यक्ति कोई मान लो विधायक बन जाए, फिर मंत्री जी भी रहे, MLA साहब है, अब तो मतलब भाई साहब कह गए, अब मलिंगा जी, अब गिरिराज नाम के सब कोई पहचानते नहीं है। अच्छा, उस टाइम आप नाम लेकर संबोधन होता था? गिरिराज, सभी लड़के गिरिराज ही कहते थे। और आज भाई साहब कहते हैं, या MLA साहब, मंत्री जी, और उनकी तरफ से आपको मान सम्मान? हाँ, पूरा दिया जाता है। जब भी मिलते हैं और कैसे हालचाल थे, वो पूरी ऐसी बात करते हैं जैसे पुराने जैसे पढ़े हुए, तो वैसे हिसाब से बात होती है दोनों की।
अच्छा लगा आपको मतलब? बहुत अच्छा लगता है। सभी दोस्तों को आज भी मतलब मिलते हैं तो मतलब कहते हैं, बात होती है। अब पुरानी बातें याद उठ गई। आज आपने बताया तो 30 साल पुरानी बात है। स्कूल के समय में सभी अधिकांश से लेट आते थे, तो ये भी लेट आते थे गिरिराज सिंह जी। तो गुरुजी द्वारा लाइन लगा के सबको विशेष सेवाएं दी जाती थी, और ये अधिकांश से लेट आते तो इनको अधिकांश से लेट भी मिलती थी। सेवाओं को काफ़ी आनंद लिया है सभी ने। प्रचार प्रसार भी नहीं था, इतना ध्यान भी नहीं था। गुरुजी भी लेट आते थे, तो वो समय की याद है। अच्छा, शिष्यों के साथ गुरुजी भी लेट आते थे? हाँ, वो कोई बात नहीं, शिष्य लेट हो जाता था तो उनको दंडित किया जाता था। बस वो तो बच्चे कितने लेट आए हैं, बस्ता में काम किया है कि नहीं किया है, वो सब उनको जानकारी रखते थे। मतलब पिटाई का जोर ज़्यादा था उस टाइम? पिटाई का विशेष, और कोई घर वाले कहते भी नहीं थे कुछ। आज के बच्चों को तो एक डंडा दे दो तो घर वाले आ जाते हैं, पहले तो 20 डंडे पड़ जाते थे, घर वाले कहते भी नहीं थे कि तेरी गलती होगी। मैं मलिंगा जी से 23 वर्षों से परिचित हूँ। जब मैं 98 में यहाँ पे LCO पोस्टेड हुआ था, जस्ट आधा 23 वर्ष का एक युवा। और मुझे याद है जब मेरे पिताजी का देहावसान हुआ तो ये गाड़ी चला के मेरे गांव गए थे। तब इन्होंने मुझे कहा था एक दिन मैं बाड़ी का विधायक बनूंगा, मुझे याद है आज भी। एक जो ललक, एक जो जोश, एक जो आत्मविश्वास उनके मन में था, उसको मूर्त रूप देने के लिए इन्होंने एक ठानी, एक तय किया, एक विश्वास मन में जो जागृत था उसको फलीभूत किया। एक ऐसा शख्स जो अकेला चला था, जानबे मंजिल, लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। आज ये जो उत्साही युवक हैं सामने, ये दर्शाते हैं कि 23 वर्ष के अंतराल में इन्होंने कहां से कहां तक अपनी मंजिल पाई है। और उन्होंने एक काम बहुत अच्छा किया इसमें, कि जो रक्तदान वाला है वो बहुत अच्छा कार्य है। कैसे मेरे पास दिन भर फोन आते हैं, कहीं तो जयपुर में ब्लड दिलाना पड़ता है हम लोगों को, कहीं धौलपुर में दिलाना पड़ता है, कहीं उन्होंने ये, और सब समाज को साथ लेके आए। उन्होंने जो भी नहीं है कि नहीं कि ये पूरा कार्यक्रम अपना घर वालों का ही कर दिया हो, ऐसा भी नहीं, उन्होंने कोई नाम रख के नहीं किया है, उनमें सब समाज के नाम से किया है। तो सबसे पहले तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने जो कार्यक्रम किया वो सभी समाजों के लिए नहीं किया, और इतने पुण्य का काम किया इन्होंने तो काफ़ी लोगों की इससे जान बचेगी। बकाया ये कि जन्मदिन की तरह के हम लोग सादा आदमी है और कभी बनाया नहीं है, और कोई ज़्यादा दिक्कत भी नहीं है कि नहीं, कोई ज़्यादा मेरे अंदर ऐसी कोई आदत नहीं है कि नहीं कि मुझे कोई दिखाने की जरूरत हो या कोई ज़्यादा कोई आइटम दिखाना चाहिए, वो मेरे अंदर आदत नहीं है। सब इन लोगों ने किया, जो भी किया, मैंने कुछ भी नहीं किया है। जहाँ आने के बाद में ये साबा माला जो जरूर मेरे है, बगैर मैंने कुछ भी नहीं किया, मेरा कोई योगदान नहीं इस कार्यक्रम में। मैं तो इनके का ये धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने इतनी मेहनत करके नहीं पूरी व्यवस्था को जमाया। दूसरी अभी मैंने सगीर साहब की बात सुनी, केसर सिंह जी की बात सुनी, और बड़ी गहराई से की बात क्या सुनी है। मेरी तरफ से कभी भी किसी के लिए मैंने किसी को परेशानी दिया है। मैंने सिर्फ वही लोगों को तंग किया है जो लोग जनता को तंग करती है। क्या वो अपने आप में घमंड करने का नहीं, कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ और मेरे सामने कोई बोलेगा नहीं, या लोग मेरे मारे डरेंगे, और किसी की हिम्मत नहीं है। मैंने सिर्फ उन लोगों का ही विरोध किया है, और उनका मैंने किया है और करता रहूंगा। कैसे जन्म लिया है क्षत्रिय समाज में, और मैंने बड़े तरीके से रावण को भी देखा है। भगवान राम ने जन्म लिया, वो क्षत्रिय समाज में लिया है, और मैंने बड़े तरीके से देखा है कि न्याय और अन्याय क्या होता है और एंड क्या होता है, उसका रिजल्ट क्या आता है। तो मैं हमेशा उस रिजल्ट पर चलता हूँ। एसपी साहब, जो लोग अगर जनता को तंग करें, या कोई जमीनों पर कब्जे करें, या कोई गुंडागिरी करें, या कोई मकानों पर कब्जे करें, या फिर वो किसी की बहन बेटी को छेड़े,
या वो जाकर फिर गुंडागिरी करें, वो हमारे अंदर बर्दाश्त नहीं है, ना हमने कभी जीवन में की और ना हम करेंगे। तो आज तक मेरा कभी किसी से कोई पर्सनल झगड़ा नहीं हुआ है, मेरा किसी से कोई भी आमने सामने एक भी झगड़ा नहीं है। मेरे से जो बचपन में भी और आज तक जो भी कुछ झगड़े हुए वो औरों के ऊपर ही है। ना मैंने कभी अपने काले कोई सोच ही नहीं कि मेरे काले कोई एमएलए बन गया तो मेरे काले बहुत बड़ी सुविधा होनी चाहिए। मैं तो पहले भी ऐसा था, आज भी ऐसा ही और आगे भी ऐसे ही रहूँगा। ना तो मेरे अंदर कोई पद आने से कि कोई मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊँगा, 3 बार एमएलए बन गया तो इसका मुझे कोई बहुत बड़ा घमंड होना चाहिए, ना तो मुझे बनने की खुशी, अगर मैं कभी चुनाव हार जाऊँ तो उसका भी मुझे गम नहीं होगा। कैसे मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं कुछ बनाऊँ। जो लोग सोचेंगे कि नहीं कि मैं बहुत बड़ा आदमी बन गया, मैं एक विधायक बन गया, मैं कोई विधायक नहीं हूँ। मैं तो आपके जिले के कार्य में पहला था, जैसा ही हूँ जैसा ही आज ही रहूँगा। मेरे अंदर कोई परिवर्तन आने वाला भी नहीं है। और जो मैं अभी एसपी साहब करेंगे लक्ष्मण रेखा पार कर दी थी, वो पार मैंने कभी अपने व्यक्तिगत काम के लिए आज तक नहीं किया है। और मैं जानता हूँ मैंने अपने जीवन में एक व्यक्तिगत एक बंदूक का लाइसेंस जरूर बनवाया है, वो भी हवाई के नहीं बनाया 12 साल में। और उसके बाद में मैंने व्यक्तिगत 12 साल हो गई मुझे, 3 चुनाव जीता हूँ। आज तक मैंने व्यक्तिगत अपने कार्य कोई भी काम नहीं किया है कि मैंने सरकार से या उससे मैंने कतई कोई भी ये काम नहीं किया है। बकाया औरों के लिए मैं लड़ता हूँ और वो लड़ता रहूंगा, वो मेरी आदत में। आदत मेरी में क्यों है कि मेरे पास जो भी लोग आएंगे जो दुखी होंगे, बकाया पहले वो थाने का काम है वो थाने में जाएगा, तहसील का काम है वो तहसील में जाएगा, और जायज काम है और नाजायज काम है वो हम भी जानते हैं कि कौन सा जायज काम है कौन सा नाजायज काम है। अगर वो जायज कार्य के काम जो परेशान करते हैं वहाँ मेरा झगड़ा होता है, तो मैं तो आप लोगों से यही निवेदन करता हूँ कि आपके लिए हमेशा मेरे घर के दरवाजे खुले हैं। पहले भी मैंने कभी किसी को मना नहीं किया है। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और